ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में 12 भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार की कथा है और ब्रह्मा जी की लोक रचना का वृत्तांत है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। शिव मैत्रेय उवाच ब्रह्मा नारायण क्योशो कल्पादो भगवान्यथा ससर्ज सर्वभूतानि तदा चच्च महामुने। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वह आप वर्णन कीजिए। श्री पाराशर जी कहते हैं, ऋषि बोले, प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी वह मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर सोकर उठने पर सत्व गुण के उद्वेग से युक्त ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्य में देखा था। संपूर्ण जगत जलमय हो रहा था। इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य कूर्म आदि रूप धारण किए थे वैसे ही इस वाराह कल्प के आरंभ में वेद यज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया और जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्हें पाताल लोक में आया देवी वसुंधरा भक्ति विनम्र होकर उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, पृथ्वी उवाच नमस्ते पुंडरीकाक्ष शंख चक्र गदाधरा त्वं कर्ता सर्वभूतानां त्वं पाता त्वं विनाशकृत सर्गादिषु प्रभो ब्रह्म विष्णु रुद्रात्मक रूप धिक। पृथ्वी बोली, हे शंख चक्रदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मेरे तथा आकाश आदि अन्य सब भूतों के भी आप भी उपादान कारण है। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों के उत्पत्ति पालन और नाश करने वाले हैं। त्वन्याहं तदाधारा त्वसृष्टा त्वसमाश्रया माधवी मितिलोक मैं भी दत्ते तो ही माम। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही की शरण में हूँ। इसलिए लोक में मुझे माधवी के नाम से भी पुकारते हैं। माधवी एक मेरा रूप है। पाराशर जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर धरणीधर ने घर घर शब्द से गर्जना की। फिर समान नेत्र वाले उन महाबारा ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम और नीलांचल के सदृश विशाल काय भगवान रसातल से बाहर निकले। धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनंदनादि योगीश्वर ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर स्तुति किया। नमो भगवते वासुदेवाय। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भज रे मन गोविंदा, सांवरी सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तुम ही बाल मुकुंदा भज गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। सब सेवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, ज्यों तारन बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा।
नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवियन में राधे बड़ी हैं, सब देवियन में राधे बड़ी हैं, ज्यों नदियन में गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, नरसिंह रूप धरंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो यम के फंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्य प्रधान हैं, अतः हे ईश, जगत के उद्धार के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए। तत्तोद्रिक्तोषि भगवान गोविंद पृथ्वीमां समुद्र भवायेश शन्नो देहाब्जलोचन। पाराशर जी बोलते हैं, श्री पाराशर उवाच एवं संस्तूयमानस्तु परमात्मा महीधर उज्जहार क्षिप्रम त्वन्यवासम महाम्बसी। पाराशर बोले, इस प्रकार स्तुत किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले धरणीधर वाराह जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहाँ तहाँ पर्वतों और विभाग करके स्थापित कर दिया। तदनंतर उन्होंने सप्त दीप आदि क्रम से पृथ्वी का यथा योग विभाग कर भूरलोक आदि चारों लोकों की विधि पूर्ववत कल्पना कर दी। फिर उन भगवान श्री हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी ब्रह्मा रूप का धारण कर सृष्टि की रचना की। तब सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही हैं, क्योंकि उनकी प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थों की शक्तियाँ ही हैं। ये तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही परिणाम शक्ति युक्त वस्तुता और स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।